बीए थर्ड ईयर। गर्भकालीन देखभाल के अंतर्गत पहले की वीडियो में मैंने पढ़ा गर्भावस्था का पंजीकरण करवाना, गर्भकालीन देखभाल व गर्भावस्था में नियमित जांच और गर्भावस्था के खतरनाक संकेत एवं उनका प्रबंधन और गर्भ की जांच किस प्रकार से व किट का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है ये पढ़ा था। आज हम गर्भकालीन देखभाल के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं गर्भावस्था के लक्षण व उनके संकेत। गर्भावस्था के लक्षण एवं संकेत। गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है, अपितु एक स्त्री के पूर्णता का भाव है। जब एक स्त्री माँ बनती है तो यह उसके जीवन का सुखद आभास होता है, अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। गर्भाधान के पश्चात स्त्री के पेट में नए जीव का आगमन होता है और उसका धीरे धीरे विकास होने लगता है। यही अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। गर्भावस्था के 9 माह के समय को मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। यानी गर्भावस्था के 9 माह के समय को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। डिंबावस्था जो कि गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक की अवस्था है। भ्रूणावस्था जब भ्रूण 15 दिन से 2 माह तक की अवस्था को भ्रूण अवस्था कहते हैं। और गर्भस्थ शिशु की अवस्था यानी 30वें माह की शुरुआत से शिशु जन्म के समय तक की अवस्था गर्भकालीन विकास में किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान स्त्री के शरीर में कई परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे स्तनों का बढ़ना, पेट का बढ़ना, मासिक धर्म का रुक जाना, जी मिचलाना, बार बार मूत्र का आना। उपयुक्त लक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि एक स्त्री गर्भवती है। गर्भावस्था के लक्षणों एवं संकेतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक लक्षण और मुख्य लक्षण। प्राथमिक लक्षणों के अंतर्गत मासिक धर्म का रुकना, प्रातःकाल जी मिचलाना, मुंह से अधिक लार का आना, योनि स्रावन का बढ़ना, बार बार मूत्र उत्सर्जित होना और अधिक नींद का आना। ये था प्राथमिक लक्षण के अंतर्गत। मुख्य लक्षण के अंतर्गत शारीरिक परिवर्तनों में चेहरे में परिवर्तन, वजन में वृद्धि, पाचन क्रिया में परिवर्तन, त्वचा में परिवर्तन, स्तनों में परिवर्तन आदि मुख्य लक्षण के अंतर्गत आते हैं। इनमें पहला पढ़ेंगे हम प्राथमिक लक्षण। प्राथमिक लक्षणों में पहला मासिक धर्म का रुक जाना। एक गर्भवती स्त्री का यह पहला तथा प्रारंभिक लक्षण होता है। सामान्यतः एक स्वस्थ स्त्री में मासिक धर्म की क्रिया 28 दिनों में प्रकट होती है, परंतु जब गर्भाधान की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तो मासिक धर्म चक्र रुक जाता है। इसका विस्तृत वर्णन, लेकिन मासिक धर्म के रुक जाने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि एक स्त्री गर्भवती है। अन्य कोई कारणों से भी मासिक धर्म रुक जाता है, जैसे खून की कमी, संवेगात्मक तनाव, शारीरिक कमजोरी, बीमारी आदि। परंतु जब भी स्त्री स्वस्थ है और उसका मासिक धर्म चक्र नियमित समय पर आ रहा होता है और मासिक धर्म 20 से 25 दिनों तक रुक जाए तो समझना चाहिए कि स्त्री गर्भवती हो गई है। फिर आता है प्राथमिक लक्षणों के अंतर्गत ही प्रातःकाल जी मिचलाना। जब गर्भवती स्त्री प्रातःकाल सोकर उठती है तो उसे चक्कर आने, जी मिचलाने, उल्टी होने का अनुभव होता है अथवा कई बार प्रातःकाल उल्टियाँ भी हो जाती हैं। गर्भवती स्त्री को उल्टी आने का एहसास होता है। सामान्यतः यह परेशानी मासिक धर्म बंद होने के 10 दिन के बाद से प्रारंभ होकर प्रथम 2-3 माह तक ज़्यादा होता है। कभी कभी यह परेशानी 3 से 4 माह तक भी हो सकती है। गर्भावस्था का सामान्य लक्षण है, इससे गर्भवती स्त्री को घबराना नहीं चाहिए, अपितु यह तनाव तथा चिंता से मुक्त रहना चाहिए। किसी गर्भवती स्त्री में यह परेशानियां अधिक हो जाती है। वह जो कुछ खाती है पीती है तत्काल वह सब उल्टियां वमन हो जाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक से दिखाना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद आता है मुंह से अधिक लार का आना। प्राथमिक लक्षणों के अंतर्गत तीसरा पॉइंट मुंह से अधिक लार का आना। गर्भवती स्त्री के मुंह से अधिक लार निकलता है, मगर यह लक्षण सभी स्त्रियों में देखने को नहीं मिलता है। फिर आता है योनि स्रावन का बढ़ना। गर्भावस्था में सामान्यतः योनि से निरंतर सफेद रंग का एक तरल चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, जो योनि मार्ग को चिकना, नम एवं मुलायम बनाए रखता है।
यह स्रावन प्रजनन संस्थान में संक्रमण होने से भी बचाता है। फिर आता है प्राथमिक लक्षणों के अंतर्गत बार बार मूत्र का उत्सर्जित होना। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह तथा अंतिम 3 माह में प्रथम 3 माह और अंतिम 3 माह में बार बार मूत्र उत्सर्जित होने लगता है। गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण उसका झुकाव नीचे मूत्राशय की ओर बढ़ता है, जिसके कारण उसे बार बार मूत्र लगता है। गर्भिणी को रात्रि में कई बार मूत्र त्यागने के लिए उठना पड़ता है, जिसके कारण उसकी नींद खराब हो जाती है। गर्भावस्था के अंतिम माह में यह लक्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण गर्भवती स्त्री पूरी रात अच्छी तरह से नहीं सो पाती। उपचार: गर्भवती स्त्री को रात्रि के समय कम पानी पीना चाहिए ताकि वह पूरी रात आराम से सो सके। इस प्राथमिक लक्षणों के अंतर्गत ही आता है अधिक नींद का आना और अधिक सुस्ती का आना। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में स्त्री को अधिक सुस्ती आती है, वह थका थका महसूस करती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि सारे दिन बिस्तर पर ही रहे। ऐसा अंतःस्रावी हार्मोन में परिवर्तन होने के कारण होता है। फिर आता है प्राथमिक लक्षण, गर्भावस्था के लक्षण एवं संकेत। ये था प्राथमिक लक्षण। प्राथमिक लक्षण के बाद आता है हमारा मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण ये वे लक्षण होते हैं जिनमें शरीर के विभिन्न अंगों में परिवर्तन आता है, जिनमें शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जैसे चेहरे में परिवर्तन, पेट व स्तनों के आकार में परिवर्तन आदि। गर्भावस्था के दौरान जो मुख्य शारीरिक परिवर्तन आते हैं वे यह संकेत देते हैं कि स्त्री गर्भवती है। पहला आता है शारीरिक गर्भावस्था में शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत पहला चेहरे में परिवर्तन। गर्भवती स्त्री के चेहरे में परिवर्तन हो जाता है। इसका मुख्य कारण शारीरिक कमजोरी, उल्टी होना तथा भोजन का ठीक तरह से न पच पाना। अक्सर गर्भवती स्त्री का चेहरा भुजा भुजा सा दिखाई देता है। चेहरे पर आलस्य एवं थकान स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रक्त अल्पता के कारण स्त्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लग जाते हैं। अगला आता है मुख्य लक्षणों के अंतर्गत वजन में वृद्धि। गर्भावस्था में स्त्री के वजन में वृद्धि हो जाती है, जो इस बात का द्योतक है कि स्त्री गर्भवती है। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में वजन में वृद्धि नहीं के बराबर 3 माह में वजन में वृद्धि नहीं के बराबर होती है, क्योंकि इन 3 माह में गर्भस्थ जो शिशु है उसका विकास अत्यंत कम होता है। स्त्री को प्रातः वमन की शिकायत रहती है, जो भोजन को ठीक प्रकार से खाकर पचा नहीं पाते, परंतु गर्भावस्था के 4थे माह से लेकर 9 माह तक गर्भवती स्त्री के वजन में वृद्धि होने लगती है। ऐसे गर्भस्थ शिशु का अधिक पोषण मांग के कारण होता है एवं चौथे माह से और प्रति सप्ताह 1 से 2 पॉइंट तक वजन में वृद्धि होती है। शिशु जन्म के समय तक गर्भवती माता 10 से 12.5 किलोग्राम तक वजन को प्राप्त कर लेती है। वजन की यह वृद्धि रक्त वसा की मात्रा बढ़ने से, गर्भाशय के आकार में परिवर्तन होने से, उल्बकोश तरल आदि में वृद्धि होने से होता है। गर्भस्थ शिशु के वजन में 3.5 किलोग्राम, उक्त तरल पदार्थ 500 ग्राम, स्तनों में 1000 ग्राम, गर्भाशय में 950 से 1000 ग्राम व अन्य शारीरिक तंतुओं में 5500 ग्राम तक कोशिकीय तरल पदार्थ में 1500 ग्राम की वृद्धि होती है। इस कारण गर्भवती स्त्री के वजन में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद आता है पाचन क्रिया में मुख्य लक्षणों के अंतर्गत ही पाचन क्रिया में परिवर्तन। गर्भावस्था में पाचन क्रिया में परिवर्तन होता है, क्योंकि इस अवस्था में पाचन तंत्र की पेशियां ढीली होकर के लचीली हो जाती है, जिसके कारण पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आमाशय स्रावन भी कम होने लगता है, जिससे भोजन अधिक देर तक आमाशय में पड़ा रहता है। प्रसव के पहले पाचन क्रिया अत्यंत धीमी पड़ जाती है, यहाँ तक कि भोजन आमाशय में 40 से 48 घंटे तक पड़ा रहता है। पाचन प्रणाली में विकार होने से कब्ज की शिकायत भी हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की उपस्थिति के कारण आंतों की पेशियों में भी शिथिलता आ जाती है। इसके बाद आता है इसी पाचन क्रिया में परिवर्तन के बाद अगला पॉइंट है हमारा मुख्य लक्षणों के अंतर्गत त्वचा में परिवर्तन।
गर्भकाल में गर्भणी स्त्री की त्वचा में भी परिवर्तन हो जाता है। नाक, गाल, ऊपरी होठ, ललाट एवं गर्दन पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। आंखों के ठीक नीचे काले घेरे काली दिखाई देते हैं। ऐसा रक्त में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की उपस्थिति के कारण होता है। स्तन की त्वचा में भी परिवर्तन होता है। पेट की त्वचा में भी आंतरिक क्रिया के कारण खिंचाव होता है, जिसके कारण लंबी लंबी धारियां जैसे निशान बन जाते हैं। ये निशान नाभि के नीचे की ओर ज़्यादा होते हैं। जांघों के ऊपरी भाग में भी धारियां बन जाती हैं। ये धारियां रक्त में अधिवक्र ग्रंथियों के रस से अधिक स्रावन के कारण होता है। प्रारंभ में ये निशान गुलाबी रंग के होते हैं, जो बाद में फीके हो जाते हैं, परंतु एकदम से नहीं मिटते। इसके बाद आता है स्तनों में मुख्य लक्षणों के अंतर्गत ही स्तनों में परिवर्तन। गर्भवती माता के स्तनों में परिवर्तन होता है। स्तनों का आकार बढ़ जाता है। इनके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। स्तनों की ग्रंथियों के आकार में वृद्धि हो जाती है, जिससे संयोजी ऊतक तंतुओं का जाल प्रभावित होता है। स्तनों के रक्त नलिकाओं की प्रशाखाओं में वृद्धि हो जाती है, जिससे सिराएं विस्फारित हो जाते हैं। स्तनों पर ये धारियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा स्तनों के आसपास का क्षेत्र काला दिखाई देने लग जाता है। इसके बाद है गर्भावस्था की सामान्य समस्याएं। गर्भावस्था की सामान्य समस्याएं प्रातःकाल जी मिचलाना, शारीरिक सूजन, बार मूत्र का उत्सर्जन होना, कब्ज, बवासीर का होना, आलस्य एवं सुस्ती का आना, अनिद्रा, मांसपेशियों का ऐंठना, शिराओं का फूल जाना, अल्पश्वास चरण, योनि स्रावन, छाती में जलन होना, भोजन के प्रति प्रेम या घृणा होना, कमर एवं पीठ में दर्द का होना, इन सभी का गर्भावस्था के सामान्य कष्ट एवं उनका उचित प्रबंधन निम्न प्रकार से किया जाता है। गर्भावस्था के लक्षण के दो भागों में आता था, प्राथमिक लक्षण और मुख्य लक्षण। प्राथमिक लक्षणों के अंतर्गत पहला था मासिक धर्म का रुक जाना, प्रातःकाल जी मिचलाना, मुंह से अधिक लार का आना, बार मूत्र का उत्सर्जित होना, अधिक नींद का आना या आलस्य आना। मुख्य लक्षणों के अंतर्गत गर्भावस्था में शारीरिक परिवर्तनों के अंतर्गत चेहरे में परिवर्तन, वजन में वृद्धि, पाचन क्रिया में परिवर्तन, त्वचा में परिवर्तन और स्तनों में परिवर्तन। फिर था गर्भावस्था की सामान्य समस्याएं।